गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मासूमों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 72 घंटे में 60 बच्चों की मौत की खबर है और सिर्फ 27 और 28 अगस्त को ही कुल 42 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला। गोरखपुर में फिर मासूमों की मौत। 72 घंटे में 60 बच्चों की मौत। आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 72 घंटों में मौत का आंकड़ा 60 तक पहुंचा है। इस बार एनआईसीयू और पीआईसीयू में महज 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 27 अगस्त को यहां 17 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 28 अगस्त को यह आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा है। जो 27 तारीख को हुई है मौत, वो उसका आंकड़ा है 17 और 28 तारीख को 25 आंकड़ा है। मरने वालों में इंसेफ्लाइटिस के 11 मरीज भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मॉनसून और पोस्ट मॉनसून यानी जुलाई से अक्टूबर के दौरान ये बीमारी अपने चरम पर होती है और गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में सैकड़ों बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार हो जाते हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस साल अब तक इंसेफ्लाइटिस से ग्रस्त 724 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिसमें से 106 का इलाज चल रहा है, जबकि 179 बच्चों की मौत हो चुकी है। बिहार और नेपाल से भी लोग इंसेफ्लाइटिस के शिकार मासूमों को इलाज के लिए आमतौर पर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही लेकर आते हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि उन बच्चों की मौत हो रही है जो बेहद क्रिटिकल हालात में भर्ती कराए गए थे। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तो ये बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत मतलब इतने क्रिटिकल कंडीशन में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे 1 घंटे ही सर्वाइव कर पा रहे हैं विद बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट। इसी महीने गोरखपुर में इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 60 से भी ज्यादा मासूमों की मौत हो गई थी। तब कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा थे। जांच में लापरवाही की बात सामने आने के बाद मंगलवार को डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि विभाग के प्रमुख डॉक्टर काफिल की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि फिलहाल ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन से नहीं, इस समय ऑक्सीजन, दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डॉक्टर्स हमारे बहुत ही रेगुलरली, बहुत ही सिंसियरली ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग वार्ड में साफ सफाई की अधिक से अधिक व्यवस्था कर रहे हैं। सर, सामान्य मौतें माना जाए इसको? जी हाँ। बहरहाल अस्पताल प्रशासन ये दावा कर रहा है कि 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत का सरोकार ऐसी किसी लापरवाही से नहीं है और इस सीजन में पहले भी मासूमों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता रहा है। लेकिन सवाल फिर भी गंभीर है कि आखिर इस बार जापानी बुखार से ग्रस्त मासूमों की मौत का आंकड़ा इतना क्यों बढ़ गया है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लगातार हो रही मासूमों की मौत के बाद अस्पताल के वार्ड की क्या हालत है, बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता दीपक श्रीवास्तव। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मासूमों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिनों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अलग अलग वार्डों में कुल 60 मासूम दम तोड़ चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद उन बच्चों की है जो नवजात बच्चे पैदा हुए हैं। 26 बच्चे 60 में से नवजात हैं जिनकी मौत हुई है। इसके अलावा इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो एईएस से पीड़ित हैं। इन 60 में से 11 की संख्या उन बच्चों की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड के बाद से लगातार कॉलेज प्रशासन पर, कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे दौरा किया था और दावा किया था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस 100 नंबर वार्ड में एक बेड पर अभी भी 2 से 3 बच्चे एडमिट हैं। स्टाफ की बेहद कमी है। डॉक्टर लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मासूमों को बचाने की, उनको पूरी व्यवस्था देने की, लेकिन उसके बावजूद मरीजों की भीड़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि सब कुछ कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस वार्ड में इसमें 344 मासूम एडमिट हैं और जिनका इलाज किया जा रहा है। संसाधन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन कांड के बाद से यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए हैं,
लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी है। और बताया जा रहा है कि जो नवजात बच्चों में संक्रमण ज़्यादा होता है उसकी वजह से इस समय मौतें हो रही हैं और लगातार जो चीज़ें चल रही हैं वो उस संक्रमण की वजह से हो रही हैं। पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ा केंद्र अगर मासूमों का है तो वो BRD केंद्र है, जहाँ पे 5 करोड़ की आबादी आकर के अपने बच्चों का इलाज कराती है। जिला अस्पताल हो या फिर दूसरे जो प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ पे जितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बद से बदतर की स्थिति में हैं। मासूमों को वहाँ पे कई दिन तक डॉक्टर उन पे ट्रीटमेंट करते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब उनकी हालत बेहद ख़राब हो जाती है तो उनको BRD मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पे जब तक मासूम आते हैं तब तक वो उस स्थिति में होते हैं कि उनको पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर पाना BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के लिए भी बेहद कठिन होता है। और यही वजह है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। इस समय मेडिकल कॉलेज में बच्चों की लगातार अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग हॉस्पिटलों से लगातार बच्चे यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा वो बच्चे होते हैं जो बेहद सीरियस होते हैं और जिनको पूरी तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। और यही वजह है कि मासूमों की मौत का पूरा जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। और हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से दावे किए गए स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएंगी, अस्पताल के हालात का आपने जायजा लिया, यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टर्स ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आखिर में सवाल यही कि आखिरकार इतने सारे बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो वास्तव में इन पूरी मौतों के पीछे प्रदेश सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग महकमा है वो है। क्योंकि अगर प्राइमरी लेवल पर इन बच्चों को उनके ग्रामीण इलाके में या फिर उनके कस्बे में जहाँ से ये आए हैं, अधिकतर ये बच्चे जहाँ इस BRD मेडिकल कॉलेज में जो मर रहे हैं वो उन जिलों से आ रहे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद बदहाल है। गाँव में डॉक्टर पहुँचते नहीं हैं, दवाएँ मिलती नहीं हैं और जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उनका इलाज करते हैं और एक एक बच्चे को 8 से 10 दिन तक वहाँ पे इलाज कराना पड़ता है। स्थिति जब बद से बदतर हो जाती है, हालात जब बेकाबू हो जाते हैं तो उनको BRD मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उनकी स्थिति इतनी खतरनाक होती है कि उसमें से 80 से 85% बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। तो लगातार जिस हिसाब से दावे कर रही प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की, वो दावे सफल नहीं हो पा रहे हैं। और यही वजह है कि प्राइमरी लेवल पर जब तक बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी स्वास्थ्य की, तब तक ये मौतों को रोक पाना बिल्कुल, मौतों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा अगर पहले से इसके लिए तैयारी नहीं की जाएगी। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत की चीत्कार साफ तौर पर सुनी जा सकती है। माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी की आस में अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई बदनसीब माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चों की लाश को अस्पताल से लेकर जाना पड़ रहा है। एक पिता की गोद में बच्चे की लाश, माँ का रो रो कर बुरा हाल। वो बच्चे की लाश को लेकर जमीन पर बैठ जाती है तो कभी बेसुध हो जाती है। जिस बच्चे की जिंदगी की खातिर वो गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, अब उसके हाथ में अपने ही बच्चे की लाश है। इस मां की कोख सूनी हो चुकी है। न जाने ऐसे कितने माता पिता हैं जो रोजाना गोरखपुर के इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन काल का क्रूर पंजा लगातार मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। नतीजा माँ बाप के कंधे बच्चों के शव को ढोने को मजबूर हो रहे हैं। निशा भी उन्हीं बदनसीब माओं में से एक है जिनकी कोख जापानी बुखार ने सूनी कर दी। महाराजगंज से आई निशा ने पिछले 4 दिनों से अपने बच्चे को यहाँ भर्ती करा रखा था। डॉक्टरों की पूरी फौज बच्चे को बचाने में जुटी थी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। BRD मेडिकल कॉलेज में हर घंटे इसी तरह से एक नवजात अपना दम तोड़ रहा है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और उसकी माँ और उसके पिता, उनके चित्कार से पूरा BRD मेडिकल कॉलेज गूंज रहा है। अभी गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में जितने भी इंसेफ्लाइटिस वार्ड में मरीज एडमिट है या NICU वार्ड में मरीज एडमिट हैं, उनकी यही स्थिति है। लगातार मौतें हो रही हैं। हालांकि इन मौतों को मेडिकल कॉलेज प्रशासन नॉर्मल मौतें बता रहा है। इन मौतों के पीछे का वजह ये बता रहा है कि यहाँ पे अधिकतर जो मरीज आ रहे हैं वो बेहद क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं, इसकी वजह से मौतें हो रही हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यहाँ पे इतनी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों आ रहे हैं? बुखार, बुखार की वजह से खांसी की वजह से निमोनिया की वजह से उसके लीवर में सूजन बन गया था। निशा और उनकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख इन दोनों माओं की चीत्कार से पूरा वार्ड थर्रा रहा था। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि अस्पताल में करीब करीब हर परिवार का यही आलम है। किसी का केस थोड़ा ठीक है तो कोई अपने बच्चे की एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा है। कुशीनगर से आई हबीबा और सलमा का भी रो रो कर बुरा हाल है। शनिचर के दिन से भर्ती हैं बच्ची, ठीक नहीं है। डॉक्टर देख रहे हैं क्या? डॉक्टर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर रिपोर्ट लिखा था, बताया था मैं जो है वो खाली बताया था ये मस्तक बुखार है। गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में जापानी बुखार का कहर जारी है। जितनी मौतें उतनी कोख सुनी। सवाल हर तरफ यही है कि आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का ये सिलसिला। सरकार, क्या ये महिला, इस माँ की चित्कार आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है? आपके कान क्या इस महिला की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं? लगातार माएँ यहाँ पे रो रही हैं, माओं का क्रंदन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ ये दावे कर रही है कि हम हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों को बचाने के तमाम जो प्रयास है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। सारे जो प्रयास हैं वो इसी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। बच्चे लगातार मर रहे हैं और सरकार और उनके जो हुक्मरान हैं, जो अधिकारी हैं, सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त में मौतें होती रहती हैं। वीडियो प्रतिगढ़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों का तांता लगा हुआ है। अस्पताल के बाहर मरीजों के घर वालों से बात की संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रदेश सरकार के तमाम दावों के बावजूद बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मासूमों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफेलाइटिस वार्ड में आईसीयू, एनआईसीयू में इनके बच्चे एडमिट हैं। आखिर वो वजह क्या है कि क्यों इस बीमारी पर रोक नहीं लग पा रही है? इसके अलावा तमाम जो दिक्कतें हैं वो क्या है, इनसे जानते हैं। आप ये बताइए, आप किसको लेकर के यहाँ पे आए हैं? हमारा नाती है। कितने दिन आपने गांव में और स्थानीय स्तर पे कितना दिन इलाज कराया बच्चे का? हमने दवाई करा रहा हूँ 2 महीना से। 2 महीना से। हाँ। मेडिकल कॉलेज में कितने दिन? मैं आज 2 दिन से। आपको लगता है कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था गांव में आपको, वो मिला? वो नहीं मिलता है गांव में। नहीं मिलता। क्या कमियां हैं आपके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की? वहाँ पर बहुत परेशानी है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर गोली दे रहे हैं लोग और सुई नहीं लगा रहे हैं। रूट कहाँ पे है, जड़ कौन सा है जिसपे प्रहार करने की आवश्यकता है, और कमी कहाँ पे है? जड़ तो मैं वही टीके वाली बात बोल रहा हूँ कि जड़ तो वही है कि ब्लॉक से जो पहले टीके लगते थे गांव-गांव में, जो मच्छरों के लिए दवा छिड़काए जाते थे, इस समय सारे बंद हैं। और गांव में और देहातों में, गली में, अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज के सामने यहाँ पे भी मच्छर रात में काटते रहते हैं। यहाँ पे कोई दवा का छिड़काव नहीं हुआ है। गांव से ही बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए, शहर में बीमार बच्चे आएंगे ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग में मतलब उसका जो डॉक्टर हैं वहाँ पे अच्छे नहीं हैं, मतलब अच्छे डॉक्टर रहते तो अच्छा से देखभाल होता और बच्चे भी मतलब वहाँ पे सेफ रहते। और यहाँ पर मान लीजिए इमरजेंसी जब पड़ रहा है तब ले आना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए वही सुविधा हम लोगों को वहाँ मिलता तो यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सिर्फ गोरखपुर नहीं, आसपास के लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों के साथ ही नेपाल और बिहार के भी मरीजों का एक बड़ा केंद्र है। सभी जगहों से रिफर्ड मरीज यहीं पे लाए जाते हैं और यही वजह है कि एक छत के नीचे हर रोज़ दर्जनों बच्चों की मौत होती है। और इसको लेकर के स्वास्थ्य सुविधाओं को जो बेहतर करने की बात, जो बेहतर करने का दावा प्रदेश सरकार करती है, वो कहीं पे दिखता नहीं है। ब्रिजेंस प्रतिगढ़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। तो 72 घंटे में 60 बच्चों की मौत। और इससे पहले गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 36 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर शासन प्रशासन स्तर पर हड़कंप मच गया था। अलग अलग जांच हुई, रिपोर्ट भी अलग अलग ही सामने आई। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 अगस्त की रात मासूमों के लिए काली रात साबित हुई। अस्पताल में अचानक लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से कुछ ही घंटों में 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद से सीएम योगी ने अस्पताल का दौरा किया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, इस पर एक नजर डालते हैं।
2 दिन में करीब 36 बच्चों की मौत। ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात सामने आई। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने रोकी थी सप्लाई। अस्पताल प्रशासन पर पेमेंट रोकने का आरोप। गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला ने मामले की जांच शुरू की। 12 अगस्त को ही बीआरडी के प्राचार्य राजीव मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की बात कही। मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच टीम बनाई गई। डीएम ने शासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने की बात सामने आई। रिपोर्ट में डॉक्टर सतीश की भूमिका पर सवाल। डॉक्टर सतीश पर ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी थी। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में प्रिंसिपल राजीव मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाया। शासन ने बीआरडी मामले के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अनीता भटनागर को हटाया। मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट सामने आई। इसमें निलंबित प्राचार्य, उनकी पत्नी, 2 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की बात की गई। चीफ फार्मासिस्ट, 3 बाबू और पुष्पा सेल्स पर भी कार्रवाई की बात कही गई। रिपोर्ट के बाद पूर्व प्राचार्य, उनकी पत्नी सहित 9 लोगों पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। रिपोर्ट में ऑक्सीजन संकट के कारणों का जिक्र भी नहीं किया गया। सुबह सुबह आरोपी डॉक्टर कपिल के घर पुलिस और मेडिकल विभाग की टीम ने छापा मारा। दोपहर के वक्त पूर्व प्राचार्य राजीव मिश्रा गिरफ्तार किए गए। उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। उसकी वजह यहाँ कुछ ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ पे अशिक्षा, गरीबी, गंदगी और तमाम जो है ये जो घर में प्रसव की प्रथा है जो चली आ रही है, सभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे विश्वास नहीं करते हैं और तत्काल जो है न्यूबॉर्न्स को जो प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। दूसरी चीज़ ये प्रतिरक्षण जो होता है गर्भवती महिलाओं का, जिसके लिए सरकार बहुत कुछ करती भी है, टेटवैक के टीके हैं और जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन है, इस पे भी पूरा ध्यान जो है वो जो उसके प्रसव काल में नहीं दे पाते हैं। बीआरडी में बच्चों की मौत के मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि दोनों को एसटीएफ ने कानपुर के साकेत नगर इलाके से गिरफ्तार किया। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।